ठीक है, तो क्या तुम लंबा है थोड़ा, इधर से तुम उसको दे दो, उसको दे दो। हाँ, थोड़ा सही से करना। स्टार्ट है। हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लमसम अभी अक्टूबर मंथ से चुनाव आयोग घोषणा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में अभी तक जो 20 साल से जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। वैशाली जिला के हाजीपुर मुख्यालय में हम अभी आए हुए थे और यहाँ पे हम सीधे जंदाहा जा रहे हैं। और जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव से जो मजदूरी करने पटना हाजीपुर जाते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या धरातल पे नीतीश कुमार का विकास कर हुआ है, जो उनके वादे हैं 25 सालों में कि उन्होंने विकास किया है। इन तमाम मुद्दे और इनकी क्या आमदनी बढ़ी है, इन सारे मुद्दे पे बात करेंगे। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आने वाले विगत विधानसभा चुनाव में क्या इन विकास के मुद्दे पे लोग इलेक्शन पे अपना वोट देंगे या नहीं। आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार दास। आप क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पटना। पटना। तो क्या 20 साल में कुछ लगा है? बिहार में कुछ बदलाव हुआ है? क्या बदलाव होगा? कभी बदलाव होगा नहीं करेगा। आप लोगों की प्रतिदिन की जो मजदूरी है, मजदूरी उसमें बढ़ोतरी हुई है? कोई बढ़ोतरी नहीं है सर, कोई बढ़ोतरी नहीं है। क्या ये जो लेबर मजदूरी, इनका कोई सरकार से कोई सुरक्षा भी नहीं मिलता है कि भाई कल? कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग कमाते हैं और आते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खाने नहीं मिलता है और हम लोग चल जाते हैं भूखे प्यासे खा के। और क्या करें? ये हालात बिहार के, मतलब कोई यूनियन नहीं है। अगर आप हरियाणा, पंजाब या गुजरात में जाके देखेंगे तो वहाँ के राज्य सरकार की ओर से एक ट्रेड यूनियन बनाया गया। जो मजदूर है, जो मिस्त्री है, जो या किसी प्रकार की जो बढ़ाई का काम करते हैं या किसी लोहा का काम करते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है। लेकिन बिहार के अंदर बिहार सरकार के मतलब कि द्वारा ऐसा कोई ऐसी सिस्टम नहीं बनाया गया है। क्या परेशानी होती है आप लोगों की? हम लोग को गाड़ी का भी परेशानी है। रोड मान लीजिए हम लोग को पटना में किराया उराया भी जो है ज्यादा लगता है और रोज आते हैं जाते हैं और क्या करेंगे। और बस वाला जो है मान लीजिए भाड़ा लेता है यहाँ से डंडा 60-70 रुपया लेता है। पिकअप वाले गाड़ी में बैठते हो तो 10 रुपया में जाते हैं। और क्या सुविधा मिलेगा हम लोग को? प्रतिदिन आप लोग क्या मजदूरी है? रोज 500 का मजदूरी हम लोग का। 5 दिन का मजदूरी। और पटना से जो आपके गांव जाने में कितना पैसा लग जाता है? 100 रुपया लग जाता है। यानी 100 रुपया जाना और 100 रुपया, 200 रुपया। 200 रुपया खत्म हो जाता है। हम लोग को क्या बचेगा? कोई नहीं बचता है। परिवार में 300 रुपया में तो बहुत मुश्किल से परिवार चल पाता होगा। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। तो क्या इस बार का जो चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कुछ आप वोट देते ही होंगे या पिछली बार दिए होंगे, तो क्या किस आधार पर इस बार वोट देंगे आप? अपने जो आपका क्षेत्र का जो विधायक है, आप लोग कौन से विधानसभा में है? अब हम लोग सब मान लीजिए वोट देंगे। अभी हम लोग को कौन अच्छी है जो कौन आएगा नहीं आएगा, किसको देंगे वोट? लालू को देंगे कि क्या देंगे? नीतीश को। नीतीश को देंगे, कुछ पता नहीं है। पता नहीं है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं चाची? हम भी तो काम करते हैं, मिस्त्री का ही करते। क्या लगता है कि 25 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ बदलाव किए हैं? देखिए बदलाव तो किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव तो किए हैं, 25 वर्ष में बदलाव किए हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे काम किए हैं ना जिससे लोग नाराज है। जैसे किस बात से? जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में अभी फिलहाल में एक दारू का चल रहा है अभी ज्यादा। अच्छा, दारू बिहार में चालू होना चाहिए आपके हिसाब से? चालू होना नहीं चाहिए, कहने का मेरा मतलब है चालू बंद हो गया, लेकिन चालू बंद होने के बाद इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब दारू बंद है, इसके बावजूद घर घर दारू मिल रहा है। तो मान लीजिए अगर फोन कीजिए दारू आगे में आ गया, उससे क्या हो रहा है? जो मान लीजिए दारू जो बिकता था, एक समय की बात था, मान लीजिए 120-130 रुपया में कोई आता था, और यह व्यक्ति 500 में बेच रहा है। और दारू बेचने वाला समझिए जो साधारण व्यक्ति नहीं हो गया, बहुत आगे बढ़ गया। एक गांव में मतलब पूरा नहीं दबदबा बना हुआ, पैसा ठीक ठाक कमा रहा है। ठीक ठाक, क्या बोलेरो से चल रहा है, स्कॉर्पियो चले, दारू बेच के बोलेरो स्कॉर्पियो खरीद लिया है। अगर मजदूरी करने वाला इंसान नहीं खरीद पाएगा। अब मान लीजिए देखिए हम लोग जो आदमी शरीफ आदमी तो दारू बेचेगा ही नहीं, हम लोग दारू बेच नहीं सकते। अगर बेचेंगे तो मान लीजिए मजदूरी करे खाने वाले आप लोग है, तो मजदूर जो है दारू बेचेगा नहीं, जो दारू बेच रहा है लाखों। उन्होंने सही बात कहा है कि जो है ना, इससे समझिए जो बारे साहब लोग को फायदा भी है, क्योंकि जा रहा है पैसा ना। थाना प्रशासन क्या थाना के बगल में सरकार है, थाना का पावर नहीं रोक देगा। हम बताएंगे थाना के बगल में ही दारू बिक रहा है,
अब उसके सामने में थाना क्या, थाना लोग नहीं, दरोगा पुलिस भी दारू बेचते हैं, बेचते नहीं तो पीते हैं, बेचेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में पुनः शराबबंदी लागू है, जैसे गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी लागू, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी हर घर दारू उपलब्ध है और लोग जब चाहे तब मंगवा सकते हैं, लेकिन डबल रेट में, जहाँ 500 के आज 1000-2000 रुपए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? वैशाली जिला में अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का बिल्कुल तो बच ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है कि बिहार में मौजूदा 25 साल में क्या विकास हुआ है? इन तमाम मुद्दों पे चाचा जी बात करेंगे हमसे। आप कौन से गांव से बता दीजिए? वैशाली जिला से है ना? तो क्या कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव, जैसे कुछ बताना चाहेंगे? बिजली, रास्ता, रोड, हाईवे, पुल, है ना, सब बदलाव है कि क्या है? तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के देन है। नीतीश कुमार के देन है, 100% नीतीश कुमार के देन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं, अपने बोल रहे हैं, जिसको मर्जी नहीं है बोलने का, उसको नहीं सूझ रहा होगा, उसको क्या कहिएगा? जिसको अपना ज्ञान नहीं होगा, जिसको सूझ नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे, आप क्या कहिएगा? रोड, सड़क, बिजली खोल दिया है। अब ये बात कहेगा कि हमको नहीं जा रहा है, रोड पहले 4 घंटा लगता है आ जाने में, है ख्याल आपको? नहीं होगा तब जो 20 साल पहले जाता होगा उसको पूछिए, अनुभवी और उम्रदराज है। जी सर, हम 20 साल पहले से जाते हैं जंदार रोड से, अपना काम करते हैं 84 से 85 जी। रोड का क्या हाल था, अब बिजली का रोड नहीं जानता होगा, हम लोग जानते हैं। तो और बहुत बड़ा काम हुआ है सर, काम का कोई, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं। अब दारू की जहाँ तक बात है वो थोड़ा अपना कंट्रोल करे, है ना, वो तो हम लोग के बस की बात है नहीं। शासन प्रशासन की मिली भगत होती है, बिना मिले भगत का तो नहीं बिकता है दारू। हाँ, ये तो बात सही है। बिना मिले भगत का नहीं बिकता। कुछ कहना है कि जो आज 500 में दारू बिकता था, आज 2025 बिक रहा है। अभी घर में पहुंच जाता है दारू, तो कहीं ना कहीं लोगों का आमदनी बढ़ गया ना, बेचने वाला हो गया, जीने वाला गरीब हो गया। ये इस पर थोड़ा नीतीश कुमार को या विधायक को या किसी को तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक में है, जो नेतागण है, जो विधायक है क्षेत्र का या शासन प्रशासन जो थाना है, सबकी कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। वही पहुंचाते रहे। गुजरात में पूरा शराबबंदी 25 साल से वहाँ पे, जैसे जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब से वहाँ पे शराबबंदी लागू किया गया था। उसी तर्ज में नीतीश कुमार तो पूरा बंद रहना चाहिए, पकड़ाया उसको सजा होना चाहिए। आज सजा होता है, पकड़ के ले आता, सुबह हुआ फैसला थोड़ी रहता है। नहीं, कहा जाता है कि 3 महीने की जेल की सजा। कोई मतलब हुआ? 1 लाख 2 लाख 10 लाख का दारू बेचता है और कल होकर के छूट के 15 दिन में चल आता है, तो कोई मतलब नहीं हुआ। उसको 10 साल 20 साल का सजा हो और खाए बिकेगा तो रुक जाएगा। बस घुस लेता है पैसा, अपना घुस लेके छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ देता है, वही बात ना। तो क्या इसका पीने वाला तो पीने करेगा, इसका परिणाम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं पिएगा, लेकिन मिल रहा है, जमीन बेच कर भी पिएगा। कुछ लोग ये भी है कि लोग दारू शराब पी करके बीमार हो रहे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, मर भी रहे। तमाम खबरें मीडिया में न्यूज में आ रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शासन जिम्मेदार है या आम जनता? मंत्री है, जो मंत्री है ध्यान दे इस पर। तो आने वाले विधानसभा जो चुनाव, जो अक्टूबर के बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार का विधानसभा क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दा क्या है, थोड़ा सस्ता फस्ता होना चाहिए। बहुत से वो उमेश कुशवाहा जी दिए, वो एक बेर जाता है। आपका विधानसभा कौन है? महनार। देखिए, महनार विधानसभा में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि रामा सिंह इससे पहले मौजूदा विधायक थे, अब उनकी पत्नी है, और जेडीयू के जेडीयू के अभी उमेश सिंह कुशवाहा अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने ताल ठोक दिया। और इस तीनों सीट पे जनसुरा, बीजेपी और जेडीयू अपना तीनों उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास कर रही है। तो इस बार का त्रिकोणीय मुकाबला महनार विधानसभा क्षेत्र का होने वाला है। सारे लोग इस पर दावेदारी करेंगे, लेकिन ये सारे लोग हमारे ख्याल से लगता है महनार विधानसभा क्षेत्र के ही होंगे। क्या महनार सिंह विधानसभा से अभी मनारे के हैं? तो क्या हमको मालूम नहीं है कौन विधानसभा, बताइए।
गलती तो इनकी है। नहीं, गलती तो इनकी है। अब इलेक्शन आएगा तो भले आप वोट तो दीजिएगा जरूर, दीजिएगा ना, लेकिन पता आपका विधायक पता होना चाहिए, आपका सांसद पता होना चाहिए, आपका थाना का वो पता होना चाहिए, आप किस लोकसभा में रहते हो पता, आपका सांसद कौन है पता होना चाहिए, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से इस रोड बन रहा है। जो सारी जो सरकारी योजना चलती है, आपके टैक्स के जो नमक खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, गमछा खरीद रहे हैं, इसमें सरकार टैक्स लगा दिया है। इसमें टैक्स लगा दिया है। जो जैसे होता था पहले अंग्रेज मालगुजारी वसूलता था, तो आज सरकार जहाँ सामान बन के आता है फैक्ट्री कंपनी से, वही कहता है अगर इसकी मूल्य 100 रुपया है तो इस पे 10 रुपया सरकार को देना पड़ेगा। तो सारा कैलकुलेशन करके ये मार्केट में आता है ताकि सरकार को इससे आमदनी हो, ताकि सरकार जो राज्य की योजना है विकास का, रोड का, सड़क का, बिजली का, पानी का, तमाम योजना चलाती है। लेकिन इसके सरकार के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी बिहार के अंदर अभी बहुत सारी जो चीजें सुनने में आता है कि पुल ढह गया है, सड़क टूट रहा है, तो इसके पीछे कहीं भ्रष्टाचार कहीं न कहीं ज्यादा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में तो समझेगा, वो लोग समझेगा नहीं करना। लेबर मिस्त्री तो आपको पता होना कि सीमेंट की अच्छी क्वालिटी दिया जाता है, दिया जाता है, देने नहीं करेगा तो दिया जाने से क्या होगा? देखिए दे देगा, मालिक देगा तब ना लोग सिर में डालेंगे। आपको आप लोगों को जो सीमेंट दे दिया घोड़ घाड़ के बना दे, बोलेगा पूरा फुल बना देंगे, क्या बोले एक रोड बना दो, क्या करेंगे? एक रोड डालेंगे, पैसा लेना है जी, नहीं वो पैसा तो कहेगा जाओ कुछ करो, इसलिए वो तो पैसे नहीं देगा, अपना मन से पैसा नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। आप अपनी मजदूरी अपना काम कर देते कि चलो भाई हमको जो दे रहा है, अगर कोई सरकारी टेंडर है, कोई सरकारी रोड बन रहा है, कोई सरकारी पुल बन रहा है और वहाँ पे इस तरह का धांधली अगर होता है तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि कल के डेट में हम भी इसमें आ सकते हैं, टूट गया, गिर गया, हम ही इसमें चापा पड़ जाए तो दोषी कौन है? आप पैसा दीजिएगा ना, आप पैसा दीजिएगा मजदूरी, मजदूरी देखिए, देखिए आप, मैं मानता हूँ कि मजदूरी हम रहेंगे तो नहीं, देखिए हमारी जिम्मेदारी तो बनती है कि मजदूरी कहीं ना कहीं, ठीक है बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है बात, लेकिन ये बात बोलेगा तो उसका मजदूरी क्या देगा? वो तो बोलेगा क्या आजकल आप मजदूर मान के चलिए, चलिए आपको मजदूरी दे भी दिया गया का, और गलत सीमेंट डाल करके उस पुलिया को बना दिया गया, कौन डलाता है? कौन गलत है बात चलिए, दूसरे 2 नंबर का सीमेंट बता दे, 2 नंबर का बात नहीं है, ऐसे बात नहीं, गलत बात काम है ना, उसमें 2 ही बुरा डालता है, 2 बुरा कम हो गया, वो कम हो गया, 2 नंबर नहीं बात, नंबर 2 नंबर नहीं रहता, सीमेंट कम कर देता है वो लोग, कम करने के कारण उसकी क्वालिटी कम होता है भाई। 5 1 में बनता है पिलर उलर, आप 12 में बनाइएगा, उसका उधर कम क्या ना, बजट कम हो गया, कमजोर हो गया। यही बात आपको बात टूटने का कारण नहीं है कि सीमेंट की कहीं ना कहीं लोग कम दे रहे हैं, आगे ठेकेदार टूटेगा ना, वो 10 साल में टूट जाता है। जो अंग्रेज का पुल बनाया आज के 100 साल चल रहा है, ईटा का बना हुआ पुल अभी तक रेलवे लाइन में है, कितने दिन का है पता है आपको? हो गया होगा, बताइए है ना, वो अभी तक चल रहा है ना, बताइए अंग्रेजों का बनाया लोहा का बन जाता है मोट वाला, वो टूट के गिरा कहीं दहाई जाता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी में कहीं ना कहीं भिन्नता है। देखिए इस सबके पीछे कहीं ना करप्शन है, लोग पैसे के लिए गलत काम भी कर रहे हैं, भाई पैसा बचाना है ना, करवा भी रहे हैं ताकि हमें पैसा बचत हो सके।